नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हरनाम सिंह की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। कैसे एक सुनसान रास्ते पर उनका सामना एक भयानक घटना से हुआ, सुनते हैं उनकी कहानी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं हरनाम सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है हरनाम सिंह। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। पहाड़, जंगल, नदी, सुनसान राजमार्ग, सब कुछ देखा है मैंने। पर जो एक रात मैंने देखा, जो मैंने झेला, वो आज तक भूल नहीं पाया। ये कहानी है एक रात की, एक ऐसे रास्ते की जिसे लोग शापित मार्ग कहते हैं। उस रात मैं अकेला नहीं था, कोई और भी था, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। ये मेरी जिंदगी का वो अंधा हिस्सा है जिसने मुझे बदल कर रख दिया। कहानी उस रात शुरू होती है जब मैं जम्मू से दिल्ली की ओर एक माल से लदे ट्रक को लेकर चला था। बरसात की हल्की फुहारें थीं और आसमान में बिजली की गरज जैसे कुछ भयानक होने का संकेत दे रही थी। सड़कें नम थीं, हवा में ठंडक थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस रात मैं अपने जीवन की सबसे डरावनी यात्रा पर निकल चुका हूं। वो 13 जुलाई की रात थी, याद है मुझे, क्योंकि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर घर नहीं जा सका था। सोच लिया था कि दिल्ली पहुंचते ही कुछ अच्छा खिलाकर उसे मनाऊंगा, लेकिन किसे पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रात के करीब 10 बजे थे जब मैं पठानकोट से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। उस इलाके को स्थानीय लोग भूतिया मोड़ कहते थे। कहा जाता था कि यहां कई साल पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे, और तब से इस मोड़ पर अक्सर हादसे होते रहते थे। मुझको इन कहानियों पर यकीन नहीं था। मैंने बीड़ी सुलगाई और ट्रक आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। अजीब सी भाषा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले तो मैंने सोचा कि रेडियो में कोई खराबी होगी, लेकिन जब मैंने उसे बंद किया और फिर भी आवाजें आती रहीं, तो दिल की धड़कन बढ़ गई। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी और सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला। मैंने ब्रेक मारे, मगर ट्रक किसी अदृश्य ताकत से खुद ब खुद रुक गया। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा हो। ट्रक बंद था, लेकिन इंजन गर्म और बाहर पूरी तरह सन्नाटा। मैं उतरकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ पलों बाद वह औरत गायब हो गई, बिना किसी आहट के। मैंने एक गिलास पानी पिया और अपने आप को संभाला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैंने देखा वो असली था या भ्रम। रात गहराती गई और ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि डरावनी शुरुआत तो बस एक इशारा थी, असली कहर तो अभी बाकी था। कुछ पलों तक मैं वहीं बैठा रहा, सांसें थमी हुई। फिर अचानक ट्रक खुद चालू हो गया, बिना चाबी घुमाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, डर ने जैसे जकड़ लिया था, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने फिर से स्टीयरिंग थाम लिया और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उस रात की शुरुआत थी ये, एक ऐसी रात की जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गई। और यकीन मानिए, जो आगे हुआ वो तो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। मैं ट्रक को फिर से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। दिल अब भी बेतरतीब धड़क रहा था। कई बार रियर व्यू मिरर में झांकता, डर लगता था कि कहीं वो औरत फिर न दिख जाए, लेकिन सड़क अब सुनसान थी। करीब 1 घंटे चलने के बाद पेट्रोल की सुई खतरे के निशान पर पहुंच गई। मैं सोच ही रहा था कि कहीं कुछ खाने और डीजल भरवाने को मिले, तभी दूर एक झोंपड़ी नुमा ढाबा नजर आया, सुनसान, टिमटिमाता हुआ सा। ऊपर टीन की छत, एक तरफ टूटा सा बैनर लटका था, शिव ढाबा। मैंने ट्रक ढाबे के सामने रोका और नीचे उतरा। हल्की रोशनी में 2-3 बेंचें रखी थीं और एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था।
उसके चेहरे पर अजीब उदासी थी, आंखें गहरी और बुझी हुई। मैंने धीरे से पूछा, चाय मिलेगी? उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चूल्हे पर पानी रख दिया। मैं एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने ढाबे के पीछे एक टूटी दीवार के पार झांका। वहां धुआं उठ रहा था और मुझे लपटें सी दिखी। ये क्या है पीछे? मैंने पूछा। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, श्मशान घाट है, पुराने जमाने का। अब कम ही कोई आता है यहाँ। मेरी रूह फिर से सिहर गई। इतनी रात को ऐसे सुनसान ढाबे के पास श्मशान घाट। मैं उठने ही वाला था कि उसने चाय मेरे सामने रख दी। चाय से अजीब सी महक आ रही थी, लेकिन मैं इतना थका था कि 2 घूंट पी ही लिए। तभी मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा जैसे भारी हो गई थी। बूढ़ा अब गायब था, चूल्हा बुझ चुका था और ढाबा जैसे कब का बंद हो चुका हो। मैं बुरी तरह घबरा गया। दौड़कर ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद किया। स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी मुझे पीछे वाली खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। एक के बाद एक 3 दस्तकें। मैंने पीछे देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जला हुआ, गल चुका, आंखें बिना पलक की बस घूरती हुई। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगा। कुछ पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर ट्रक ने एक झटका लिया और इंजन चालू हो गया। मैं बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ाता रहा। दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, मैं कहां फंस गया था? ट्रक जैसे तैसे चल पड़ा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। हर पेड़, हर बिजली का खंभा, हर झाड़ी मुझे शक की नजरों से देख रही थी। रात के करीब 1:30 रहे थे। रास्ता पूरी तरह वीरान था। तभी दूर मुझे एक टूटा फूटा पुल नजर आया। पुल के पास एक बोर्ड टंगा था, यहां रात में वाहन चलाना मना है। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। पेट्रोल खत्म होने को था और जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मैंने ट्रक उस पुल की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक ने पुल पर चढ़ना शुरू किया, गियर बॉक्स अजीब आवाज करने लगा। ट्रक जैसे भारी हो गया हो, जैसे कई लोग पीछे लटक गए हों। मैंने शीशे से झांक कर देखा। धुंध में मुझे कई परछाइयां दिखी, सफेद कपड़ों में, बिना चेहरे के, हाथ लहराते हुए। मैंने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। पूरा ट्रक जैसे निर्वात में चला गया हो। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही ट्रक रुक गया। इंजन बंद, चारों तरफ धुंध। तभी ट्रक के पीछे जोर की धम्म आवाज आई, जैसे किसी ने भारी सामान फेंका हो। मैं कांपता हुआ नीचे उतरा। पीछे देखा तो ट्रक का पिछला दरवाजा खुला था, लेकिन माल सही सलामत था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया है हरनाम? तुझे तो हमने छोड़ा था। मैं चौंक कर पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अब ट्रक के चारों ओर साया से लहराते दिख रहे थे। मेरी सांसें अटक गईं। एक साया मेरे पास आया और बोला, अब तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने डर के मारे अपनी जेब से हनुमान जी की लाली रूमाल निकाली और जोर से जय बजरंग बली चिल्लाया। अचानक जैसे बिजली कौंधी और सब साए धुएं में बदलकर गायब हो गए। ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देर किए उस पुल को पार किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन दिल में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, तुझे तो हमने छोड़ा था। मैंने जैसे तैसे पुल पार किया तो लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूं। अंधेरा अब भी गहरा था, लेकिन हवा और जमीन कुछ और कह रहे थे। सड़क अब कच्ची हो गई थी और ट्रक के पहिए ढंसने लगे थे। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और फोन में सिग्नल तो जैसे उस जगह का नाम सुनते ही भाग गए थे। करीब 1 किलोमीटर बाद ट्रक एक बार फिर रुक गया। इंजन गर्म था, लेकिन जैसे किसी ने जानबूझकर रोक दिया हो। बाहर देखा तो चारों तरफ घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी टहनियां जमीन तक झुक रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हूं। मैंने उतरने का इरादा किया, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था अपने आप। तभी ट्रक के शीशों पर नाखूनों से खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो।
मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। तभी ट्रक के अंदर भयंकर ठंड फैलने लगी, सांस जमने लगी। मैंने शीशे से देखा, बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके साथ 4 और लोग थे। एक बूढ़ा, 2 बच्चे और एक जवान लड़का। सबके चेहरे सड़े हुए, मगर आंखें सीधी मेरी आंखों में झांकती हुई। वो मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन उनके होंठ हिल रहे थे। तू भी यहीं रहेगा? चल चल हमारे साथ। मैंने जैसे तैसे जेब से वह रूमाल निकाली जिस पर श्री राम लिखा था और उसे शीशे पर चिपका दिया। अचानक चीखों की बौछार सी हुई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्लाई हों। ट्रक जोर से हिला और अचानक इंजन स्टार्ट हो गया, बिना किसी चाबी के। मैंने गियर डाला और ट्रक को निकाल लिया उस जंगल से। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं था। हर 2 मिनट बाद लगता जैसे मैं वहीं घूम रहा हूं। वही पेड़, वही पत्थर, वही मोड़। समय जैसे ठहर गया हो। तभी दूर एक लाल रोशनी दिखी, एक छोटा सा मंदिर। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया और भागता हुआ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। वहां एक साधु बैठा था, आंखें बंद किए। मैं चिल्लाया, बाबा मुझे बचा लो, पीछे कुछ है जो पीछा कर रहा है। बाबा ने आंखें खोली और धीमे से बोले, तू हरनाम है ना? मैंने चौंक कर कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा बोले, तेरा इंतजार हो रहा था। ये जगह कोई आम जंगल नहीं, ये भटकी हुई आत्माओं का मार्ग है। जिस किसी ने भी इस रास्ते में डर दिखाया, वो फिर बाहर नहीं गया। मैंने पूछा, तो क्या मैं भी फंस गया हूं? बाबा बोले, अगर तू सच्चे दिल से अपने कर्म याद रखे और साहस न छोड़े तो बच सकता है, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक होगा। उन्होंने मुझे एक रक्षा सूत्र दिया और कहा, जब अगली बार वो औरत दिखे उससे आंखें मत मिलाना, बस नाम लेते रहना बजरंग बली का। मैंने धन्यवाद कहा और ट्रक में लौटा। अब ट्रक का रास्ता बदल चुका था, जंगल खत्म हो चुका था, लेकिन डर अभी भी सांसों में बसा हुआ था। मुझे पता था असली भयानक हिस्सा अभी बाकी है। जंगल पार करके मैं थोड़ी राहत में था, लेकिन दिल अब भी डर से कांप रहा था। रास्ता अब सीधा लग रहा था, मगर मन में एक अजीब बेचैनी थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया तो कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई दी, जैसे कोई पुराना स्कूल हो। बिल्डिंग के बाहर एक जंग लगा बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था, जिस पर लिखा था, शासकीय माध्यमिक विद्यालय 1983। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर लाल छींटें, जैसे किसी ने खून से हाथ फेरा हो। मेरे ट्रक का इंजन अचानक फिर से बंद हो गया। कोशिश की मगर चालू नहीं हुआ। बाहर अजीब सन्नाटा था, न हवा न पक्षी, बस एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ा मांस। मैं ट्रक से उतरा क्योंकि अब कोई और चारा नहीं था। हाथ में रक्षा सूत्र को कसकर पकड़े हुए मैं स्कूल की ओर बढ़ा। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप छी की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे किसी और ही समय में चला आया हूं। दीवारों पर बच्चों की डरावनी चित्रकारी, फर्श पर खून के निशान और हर क्लासरूम का दरवाजा अजीब ढंग से आधा खुला था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, गुरुजी आ गए क्या? मैं झट से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, हमें होमवर्क पूरा नहीं करना था, हमें बस मरना था। मैं पसीने से भीग गया और तभी एक क्लासरूम से दरवाजा पूरी तरह खुला और वहां से 6-7 बच्चों की अधजली लाशें बाहर निकल आईं। उनकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गहरी, पथराई हुई और सवाल पूछती हुई। एक बच्ची मेरे पास आई और बोली, हमने गलती की थी, मास्टर जी को परेशान किया था, फिर उन्होंने हमें जला दिया। अब हम सब यहीं फंसे हैं और अब तुम भी। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। मैं कांपता हुआ पीछे भागा, मगर स्कूल के गेट पर वही औरत खड़ी थी, वही जिसने पहले मुझे पुल पर दिखाया था। वो अब स्कूल की वार्डन जैसी लग रही थी। उसके हाथ में एक जला हुआ रजिस्टर था और उसमें खून से लिखा था, हरनाम सिंह आज का दाखिला। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी मंदिर वाले बाबा की बात याद आई।
नाम लेते रहना बजरंग बली का। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जय बजरंग बली, जय श्री राम। जैसे ही नाम लिया सब कुछ कांपने लगा। बच्चों की लाशें धुआं बनकर उड़ने लगीं। औरत चीखती हुई गायब हो गई। रजिस्टर खुद ही आग पकड़कर जलने लगा। मैं जैसे तैसे बाहर आया, ट्रक में बैठा। इंजन अपने आप चालू हो गया और जब मैंने शीशे से पीछे देखा, स्कूल अब सिर्फ राख का ढेर था। मैंने ट्रक को सड़क पर दौड़ाया, लेकिन अब यह साफ हो गया था, यह सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह मेरा इम्तिहान था और अभी अंत नहीं हुआ था। मैंने ट्रक को जितना तेज चला सकता था चलाया। हर मोड़ पर मुझे लगता था कि अब कोई और भयानक मंजर सामने आएगा, लेकिन कुछ दूरी के बाद रास्ता थोड़ा समतल हो गया और एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैंने ट्रक रोका। रोशनी किसी दूर के गांव जैसी लग रही थी, लेकिन जब पास पहुंचा तो देखा वो एक उजड़ा हुआ गांव था। टूटी हुई झोपड़ियां, अधजले पेड़ और हर तरफ सन्नाटा। पर एक चीज थी जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं। कुएं के चारों ओर कई काले धब्बे थे, जैसे वहां आग जलाई गई हो, और कुएं की दीवारों पर खून के निशान थे। पास ही एक पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, जो झांकेगा वो समा जाएगा, जो पुकारेगा वो कभी न लौटेगा। मैंने खुद से कहा, मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए, लेकिन तभी मेरे ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया, ठीक उस कुएं के सामने। मैंने उतरकर इंजन देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बोनट खोला, पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, हरनाम। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार कुछ और पास से, हरनाम, हम नीचे हैं, हमें बाहर निकालो। कुएं की ओर देखा तो उसमें कुछ हरकत हो रही थी। मैंने पास जाकर झांका और मैं आज भी उस दृश्य को भूल नहीं सकता। कुएं के अंदर असंख्य शव थे, किसी की आंखें गायब, किसी के अंग उल्टे और सबके चेहरे मुझे ही देख रहे थे। अचानक उनमें से एक शव हिलने लगा और बोला, तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी सब। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए। कुएं से काले हाथ निकलने लगे और मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं चिल्लाया, जय बजरंग बली, लेकिन इस बार आवाज डूब गई। तभी अचानक मंदिर वाले बाबा की दी हुई राख वाली डिबिया मेरे जेब में महसूस हुई। मैंने वो डिबिया निकाली और कुएं में फेंक दी। एक तेज विस्फोट जैसी आवाज हुई। कुएं से लपटें निकली और सारे शव जलने लगे। उनके दर्द भरे चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैं दौड़ते हुए वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा और तुरंत गांव से बाहर निकल गया। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये यात्रा सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि श्रापित थी। हर मोड़ पर मौत का एक नया चेहरा। गांव से निकलते ही मैंने चैन की एक सांस ली, मगर वो चैन ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अब मुझे एक नई डरावनी जगह की आहट मिलने लगी थी। जी हां, अब मेरी मंजिल थी काली झील। पुरानी मान्यताओं में इस झील का जिक्र मिलता था, पर किसी ने देखा नहीं था। कहते थे ये झील सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनका अंत निकट हो। रास्ता हर मोड़ पर और डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ धुंध, जैसे कोई अदृश्य परछाई मेरे ट्रक के साथ चल रही हो। रास्ते में कोई बोर्ड, कोई निशान नहीं था, पर जैसे कोई ताकत मेरे ट्रक को उसी दिशा में खींच रही थी। आखिरकार कुछ किलोमीटर बाद सामने वो झील दिखाई दी, काली, स्थिर और एकदम शांत। उसमें न कोई हलचल, न कोई लहर, लेकिन उसका रंग वो इतना गहरा काला था जैसे स्याही में आत्माएं डूबी हों। मैंने ट्रक किनारे रोका और नीचे उतरा। अचानक झील की सतह से एक चेहरा उभरा, मेरा ही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। वो चेहरा मुझसे बोला, हरनाम, तेरा हिसाब बाकी है। मैं पीछे हटने ही वाला था कि मेरे चारों ओर पानी की बूंदें उड़ने लगीं। झील में से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए, जलते हुए, गलते हुए, जैसे अंदर किसी नरक की आग हो। मैं भागकर ट्रक की ओर दौड़ा, मगर तभी जमीन कांपने लगी। झील से एक औरत बाहर निकली, लंबा काला घूंघट,
लाल साड़ी और पैरों की जगह 2 जलते हुए सुराख। वो मुझसे बोली, तू उस पुल से बच निकला, बच्चों की आत्माएं छुड़ा ली, कुएं के शव जला दिए, लेकिन अब तू मुझे नहीं हरा सकता। उसकी चीख ने आसमान को फाड़ दिया। झील की सतह आग की तरह दहक उठी। मैं एक ही रास्ता जानता था, विश्वास। मैंने फिर से बजरंग बली का नाम लिया, पूरे विश्वास से, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मेरे गले से तेज आवाज निकली और तभी मेरी जेब में रखा मंदिर वाले बाबा का दिया आखिरी ताबीज जलने लगा। मैंने वो ताबीज उस औरत पर फेंका। जैसे ही ताबीज उसके माथे से टकराया, उसकी चीख गूंज उठी, इतनी भयानक कि मेरे कान सुन्न हो गए। झील की आग अब लपटों में बदल गई और सब कुछ जलने लगा। वो औरत, उसके हाथ, झील की आत्माएं। आखिरी बार उसकी आवाज आई, हरनाम, तू बच तो गया, पर यह कहानी अब तुझसे अलग नहीं होगी। मैं ट्रक में बैठा और फिर से इंजन चालू किया। ट्रक अब एक सीधी सड़क पर दौड़ने लगा, मानो अब शाप से मुक्ति मिल गई हो। मगर मेरे दिमाग में अब भी उसकी गूंज थी, उसकी सूरत थी। क्या सच में ये अंत था? शायद नहीं, लेकिन उस रात मैं बच गया। उस झील से, उस औरत से, उस श्राप से। जिस दिन मैं उस आत्मा की अधूरी चिता को जलाकर लौटा, उस रात मुझे पहली बार नींद आई। लेकिन वो नींद भी चैन वाली नहीं थी। सपने में वही जलता कुआं, वही काली झील और वो औरत मुझे देख रही थी, पर इस बार मुस्कुरा रही थी, एक रहस्यमयी मुस्कान। अगले दिन मैंने अपने ट्रक के मालिक मिस्टर गिल को फोन किया। उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही कहा, तू बच गया, तुझे तो मर जाना चाहिए था, हरनाम। मैं सन्न रह गया। गिल साहब ने अपनी व्हिस्की का गिलास टेबल पर रखा और बोले, जिस रास्ते से तू माल लेकर गया था उसे हम लोग मौत की सड़क कहते हैं। कई ड्राइवर भेजे, कोई नहीं लौटा। वो इलाका बरसों पहले एक भूतिया गांव था। लोगों ने वहां एक औरत को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने अपने पति की हत्या की थी। तभी से उसका श्राप है वहां। मैंने पूछा, तो आपने मुझे क्यों भेजा? गिल ने एक लंबी सांस ली। माफ कर यार, तू नया था, हिम्मती भी। मैंने सोचा अगर तू लौट आया तो शायद उस जगह की रूहों को शांति मिल जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये शांति थी या धोखा। मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती। अब जब भी रात को नींद आती है, मैं खुद को उसी ट्रक में देखता हूं। वही रास्ता, वही अंधेरा, वही कुआं और वही आवाज, हरनाम, तू फिर लौट आया। मैं उठ बैठता हूं, पसीने से भीगा हुआ। अब मैं ट्रक नहीं चलाता, पर वो रास्ता हर रात मेरे सपने में फिर से जिंदा हो जाता है। और शायद एक दिन मैं उस रास्ते से फिर गुजर जाऊंगा, हमेशा के लिए। अगर आप ऐसी ही कहानियों को सुनते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें।